विद्यार्थी मित्रों में पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4 पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पूर्ति वाले पाठ में पूर्ति की अनुसूची, आकृति और उसकी समझ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पूर्ति की अनुसूची, आकृति और उसकी समझ क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। कोई उत्पादक या विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमत पर वस्तु का कितना प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है। कोई उत्पादक या विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमत पर वस्तु का कितना प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है। यह दर्शाने वाली सांख्यिकीय मतलब आंकड़ा शास्त्र अंकों में जानकारी को पूर्ति की अनुसूची कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है जो आपको याद करनी है। तो अब एक यहाँ पर हमें क्या करना है, उदाहरण लेना है। माना कि कोई उत्पादक या विक्रेता एक माह मतलब एक महीना 1 मंथ में के दौरान सेब, अपने वस्तु का क्या नाम ले रहे हैं, सेब। कोई उत्पादक या विक्रेता कोई भी मान लो, उदाहरण है, एक महीने में सेब की अलग अलग कीमत पर उसका प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है, जिसे एक काल्पनिक अनुसूची के द्वारा हम क्या करेंगे, समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक तालिका दी हुई है। तालिका में आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि सेब की प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में दर्शाई गई है। किस में दर्शाई गई है, रुपए में। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो कीमत है 50 है, 60, 70, 80, 90 रुपए की बात है। सेब की पूर्ति किलोग्राम में है। किस में है, किलोग्राम में। 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 800 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से इस तालिका के आधार पर हम यहाँ पर एक आकृति की रचना करेंगे। आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर देखें, 2 रेखाएं आपको दिख रही हैं। अब जैसे कि एक यहाँ पर है ये OX, ठीक है, क्या है, OX, और ये यहाँ पर हो जाएगा OY। ये देखिए ये Y, ठीक। तो अब यहाँ पर ये देखिए OX की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 400, यहाँ पर 600, यहाँ पर 800 और यहाँ पर 1000 किलोग्राम की बात कही गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी वस्तु की कीमत है, मतलब सेब की कीमत है, वह 50 रुपये से लेके 90 रुपये तक है, मतलब 10 रुपये में बढ़ी हुई है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ से उसकी कीमत को लिखना शुरू करना। यहाँ पर 10 रुपया, यहाँ पर 20 रुपया, यहाँ पर 30 रुपया, यहाँ पर 40 रुपया, यहाँ पर 50 रुपया, यहाँ पर 60 रुपया, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90 और यहाँ पर ऐसे हम 100 तक ले जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये जो 100 तक हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब सेब की कीमत हमें क्या करना है, यहाँ पर सेब की कीमत लिखना है। क्या लिखना है, सेब की कीमत लिखना है, ठीक है। किस में है, रुपए में। किस में है, रुपए में। और यहाँ पर क्या आएगा, सेब की पूर्ति आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, सेब की पूर्ति। तो सेब की पूर्ति किस में आएगी, किलोग्राम में। किस में आएगी, किलोग्राम में। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि जब सेब की कीमत 50 रुपये है, ठीक है, तो 200 किलोग्राम की पूर्ति है। कितनी, 200 किलोग्राम की पूर्ति। तो आप ये देखिए एकदम स्पष्ट, यहाँ पर 50 लिखा है, यहाँ पर 200 लिखा है। तो इस तरह से स्केल की मदद से हमें क्या करना है, यहाँ 50 तक ऐसे टिक कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पर ऐसे टिक कर देना। ये 50 आ गया, ये 200 हो गया। जब वस्तु की कीमत 60 रुपये, तो पूर्ति कितने किलोग्राम, 400 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 400 किलोग्राम। ये देखिए, ये 60 रुपये की कीमत पर 400 किलोग्राम की पूर्ति यहाँ पर दी गई है।
जब वस्तु की कीमत कितनी 70 रुपये तो पूर्ति कितनी 600 किलोग्राम। कितनी पूर्ति 600। ये देखिए ये 70 रुपये की कीमत और ये 600 किलोग्राम की पूर्ति। जब वस्तु की कीमत 80 रुपये तो पूर्ति कितनी 800 किलोग्राम। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से हम यहाँ पे राउंड कर देंगे। जब वस्तु की कीमत 90 रुपये तो वस्तु की पूर्ति कितनी हुई 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर 90 ये आ गया। ये देखिए 90 उसके सामने 1000। यहाँ पर आपने देखा कि 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये और 90 रुपये की कीमत पर यहाँ पर 200 किलोग्राम 400 किलोग्राम और 600 किलोग्राम 800 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम का विक्रय यहाँ पर किया गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को जो हमने यहाँ पे बनाए हैं जोड़ देंगे। कैसे, ये देखिए ऐसे ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, पूर्ति वाला। तो एस पूर्ति रेखा हो गया। क्या हो गया, एस पूर्ति रेखा। ये संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी और संयोजन ई हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों इन सभी संयोजनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एस पूर्ति के नाम से। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बन गई है आकृति यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए परिभाषा से शुरू करते हैं अपने। कोई उत्पादक या विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमत पर, वस्तु की अलग अलग कीमत आपने 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये देखा। वस्तु का कितना प्रमाण बेचने की तैयारी दर्शाता है, 200 किलोग्राम 400 600 800 1000 किलोग्राम। वह अंकों में दर्शाया जाता है। किस में जानकारी मिलती है, अंकों में। तो मतलब उसे हम अनुसूची कहते हैं। यहाँ पर आपने तालिका देखा जो परिभाषा के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे आकृति देखी। ओ एक्स अक्ष पर सेब की पूर्ति किलोग्राम में दर्शाई गई है। ओ वाई अक्ष पर सेब की कीमत रुपए में दर्शाया गया है। यहाँ पर पूर्ति जो है 200 400 600 800 किलोग्राम दर्शाया गया है। जो कीमत है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 रुपये में दर्शाया गया है। अब हमें जितने कीमत से लेना है हम उतने से ही लेंगे। इस तरह से यहाँ पे जब वस्तु की कीमत 50 रुपये तो पूर्ति कितनी 200 किलोग्राम, जहाँ संयोजन ये प्राप्त होता है। मतलब सेब की कीमत बढ़कर 50 रुपये से 60 रुपये होती है तब सेब की पूर्ति 200 किलोग्राम से बढ़कर 400 किलोग्राम होती है, जहाँ संयोजन बी दर्शाया गया है। इस तरह से सेब की कीमत 60 रुपये से बढ़कर जब 70 रुपये होती है तब सेब की पूर्ति भी 400 इकाई से बढ़कर 600 इकाई होती है, जहाँ संयोजन सी दर्शाया गया है। ठीक है, सेब की कीमत 70 रुपये से बढ़कर 80 रुपये होती है तब सेब की पूर्ति 600 किलोग्राम से बढ़कर 800 किलोग्राम होती है, जहाँ संयोजन डी दर्शाया गया है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों सेब की कीमत 80 रुपये से बढ़कर 90 रुपये होती है तब सेब की पूर्ति 800 इकाई से बढ़कर 1000 किलोग्राम होता है, जहाँ संयोजन ई दर्शाया गया है। तो इन सभी संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी, संयोजन ई को जोड़ने वाली रेखा को एस पूर्ति रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, एकदम सरल है, एकदम स्पष्ट है। आप अच्छी तरह से इसे कर सको, याद कर सको, इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया। अब ये भी देखो, आप दाईं तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ खसक रहा है, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है एस रेखा, हमेशा ध्यान में रखना, एस रेखा जो है वह क्या करती है, एस रेखा बाईं ओर से दाईं ओर की गति करती है। मतलब ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दाहिना हाथ है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा गति करती दिखाई देती है। इसलिए एस रेखा मतलब पूर्ति रेखा को क्या कहते हैं, धन ढाल वाला मतलब धनात्मक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।